ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। कनाडा के अंदर बहुत सारे जो वीज़ा रिफ्यूजल्स हैं, परेशानी बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए इस समय का वीज़ा ट्रेंड, और ऊपर से चल रहा है सितंबर इनटेक, जिसे लेकर बहुत सारे बच्चे फाइल्स लॉन्च करना चाहते हैं। इसके बीच में बच्चों का एक अक्सर क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये कि क्या इलेक्शंस के बाद वीजा में कुछ चेंज आ सकता है, क्या ट्रेंड कुछ चेंज हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिविटी क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है कि जो नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो चीजें ज्यादा इजी हो सकती हैं, या वीजा सक्सेस रेट जो है वो बढ़ सकता है। तो भाई मैं बता दूं, कनाडा में इलेक्शंस के बाद हो क्या सकता है, दो ही चीजें हैं। या तो पॉलीमर गवर्नमेंट आएगी कंजर्वेटिव्स की, और या फिर लिबरल गवर्नमेंट दोबारा रिपीट होगी नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मार्क कार्नी के साथ। अब अगर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आती है तो वो टोटली इमिग्रेशन के अगेंस्ट है, इस चीज को समझो। अगर वो आते हैं तो उसमें कुछ भला होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान की मात्रा शायद और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर सेम जो प्रेसिडेंट ट्रूडो वाली पार्टी लिबरल पार्टी रिपीट होती है, विद न्यू लीडरशिप भी रिपीट होती है, तो भी आप ये मान के चलो कि ये दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी से कहीं ज्यादा बेहतर होगी इन रिगार्ड्स टू इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन। अब जो वीजा ट्रेंड है, क्या वो इलेक्शंस के बाद बदलेंगे, इसके बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है, और बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट सुनी होगी नई इमिग्रेशन मिनिस्टर जो थोड़े दिन पहले बन गई थी इलेक्शन अनाउंस होने से पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम स्टूडेंट वीजा में बहुत सारा चेंजेस अभी, या किसी भी वीजा में बहुत सारा चेंजेस अभी नहीं करेंगे इमिग्रेशन में। विल सी कि जो चेंजेस हुई हैं वो कितनी बेहतर हैं, और उसके बाद ही कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट अगर पड़ेगी तो चेंजेस करने की कोशिश की जाएगी। इस समय सभी का जो ध्यान है वहां पर वो इलेक्शंस में लगा हुआ है, इलेक्शन विनिंग में लगा हुआ है। अगर ये गवर्नमेंट दोबारा आती भी है तो आते ही एकदम कोई चेंज नहीं होने वाला, और सितंबर इनटेक बहुत ज्यादा नजदीक होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त 3-4 महीने का समय होगा, उसके बीच में बहुत सारी चेंजेस हो पाना मुश्किल है। कनाडा के अंदर सितंबर इनटेक का रिजल्ट ट्रेंड नई गवर्नमेंट से ज्यादा आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आईआरसीसी के सो फार के वीजा ट्रेंड्स ये बताते हैं कि कनाडा में जो वीजा सक्सेस रेट है वो डिग्री प्रोग्राम्स में सबसे ज्यादा चल रहा है, चाहे वो मास्टर्स के डिग्री प्रोग्राम्स हैं और चाहे वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं। ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को तकरीबन 70 to 80% प्लस ही वीजा मिल रहा है, और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर रिफ्यूजल फेस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ज्यादातर बच्चे डिप्लोमास में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी पुरानी जिद उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अटकी हुई है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई पैसे बच जाते हैं हमें, और सबसे ज्यादा चीज जो उनकी बचती है वो सब जानते हैं, वो है पढ़ाई ना करना, या कम पढ़ाई करना, या पढ़ाई का समय कम हो जाना। उसे बचाने में सबसे ज्यादा जोर बच्चों का लगा हुआ है। लेकिन ये सब आप नहीं बचा सकते हो, क्योंकि अगर ये बचाओगे तो भाई वीजा ही नहीं मिलेगा, स्टोरी खत्म। कनाडा के अंदर अगर आज की डेट में वीजा लेना है तो ओनली राइट वे इज टू गो टू द यूनिवर्सिटीज, डिग्री, बैचलर्स, मास्टर्स प्रोग्राम जो भी सूटेबल है आपके प्रोफाइल्स के हिसाब से उनको ऑप्ट करें। डिप्लोमा प्रोग्राम्स इस समय बिल्कुल नेग्लिजेंसी पे चल रहे हैं। आर्ट्स कॉमर्स वालों को टोटली रिफ्यूजल का ही हिसाब मान के चलो, 60 से कम पीटी वालों पर भी एकदम रिफ्यूजल मान के चलो। बचे कौन? नॉन मेडिकल, मेडिकल स्टूडेंट्स विद आयल स्कोर, वही अपना वीजा कहीं ना कहीं ले पा रहे हैं। इसलिए डिप्लोमा के अंदर जो ओवरऑल सक्सेस रेट देखने को मिल रहा है, ओवरऑल जितनी फाइलें लग रही हैं कंपैरेटिवली, वो 50% से भी ज्यादा नहीं है, कम है। लेकिन उसी समय डिग्रीज के अंदर ये सक्सेस रेट कहीं ज्यादा बेहतर चल रहा है। तो मेरी जो एडवाइस है, जो सलाह है आज के इस वीडियो के जरिए, वो यही है कि जो स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड कर रहे हैं, अभी उन्होंने फाइल्स लॉन्च नहीं की, आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं, भाई अगर आप यूनिवर्सिटीज प्लान करके चलोगे तो आप ये मान के चलो कि आप कनाडा पहुंचोगे। और अगर आप सोच रहे हो कि डिप्लोमा पकड़ लें, ये पकड़ लें, पैसे बचा लें, तो भाई इस तरह से अब कनाडा नहीं रहने वाला। ये जब ऑस्ट्रेलिया बदला था तब भी लोगों को समझने में समय लगा था, जब यूके बदला तब भी समझने में समय लगा, लेकिन कनाडा के अंदर भी समय ही लग रहा है। क्योंकि ये जो इतनी सारी रिफ्यूजल्स अभी भी बच्चे डिप्लोमास में ले रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो अभी समझने को तैयार नहीं है कि भाई हमें यूनिवर्सिटी जाना होगा तभी कुछ पॉसिबल हो सकेगा। तो जितनी जल्दी सही रास्ता पकड़ेंगे उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच पाएंगे।
आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। जो भी स्टूडेंट्स अपने प्रोफाइल्स को लेके कोई भी डाउट कन्फ्यूजन्स मेरे साथ डायरेक्टली दूर करना चाहते हैं तो वो सब बच्चे शाम के 8 बजे के लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं इसी चैनल के जरिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और रात को 8 बजे आपसे मैं डायरेक्ट लाइव बातचीत करूंगा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।